अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। बेटा आप जानते हैं कि एयर हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है वॉल्यूम के लिहाज से। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमारे पास जैसे नोबल गैसेस मौजूद हैं, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद है। हमारे अपने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ चाहे वो डोमेस्टिक हों चाहे वो इंडस्ट्रियल हों, उसकी वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की बेटा जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पेशली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से और भी इस तरह की मुख्तलिफ़ गैसेस मौजूद होती हैं। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी आप जानते हैं कि वो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। और इसके अलावा जो वेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर हम एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, और उसके बाद एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैकेनिज़्म क्या होता है। ये बेसिकली आज हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो मेरे स्टूडेंट्स, होता ये है कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें ये होता है कि आपके पास मिक्सचर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, उसमें मतलब हिस्सा होता है, मौजूद होता है मिक्सचर के अंदर। तो आप मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ऑयल के अगर हम बात करें, जो ऑयल हम ज़मीन से निकालते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है जिसमें के तहत हम उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स, चाहे वो पेट्रोल है, गैसोलीन है, डीज़ल है, मिट्टी का तेल है, उनको अलग-अलग कर लेते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या कर लेते हैं कि उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं, उन मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास मुख्तलिफ होता है। आप क्या कर लेते हैं, इस हद तक टेम्परेचर को ले जाते हैं कि या वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिसाल है अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे चली जाती हैं, या वो सब फॉर एग्जांपल अपने बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर मौजूद होती हैं। तो उससे क्या होता है, फिर जैसे हम टेम्परेचर को वापस रिवर्स में लेकर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेम्परेचर को बहुत नीचे लेकर चले गए हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी, या सारी चीज़ें आपके पास कैसे हो जाएंगी, लिक्विड हो जाएंगी। तो उसके बाद जब आप टेम्परेचर को वापस लाएंगे तो एक एक करके जो लिक्विड्स है वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या सॉलिड्स हैं तो वो लिक्विड में बारी बारी अपने अपने जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वो अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को अलहदा कर लेंगे। तो बेटा अगर इन शॉर्ट हम ये कहें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम टेम्परेचर को या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर लेते हैं, और उसके बाद मिक्सचर के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अलहदा करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब हमारे पास अगर हम एयर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को डस्ट पार्टिकल से हटाएंगे, यानी डस्ट पार्टिकल से उसको रिमूव करेंगे एयर से। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्योरीफिकेशन कहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स बेटा जो एयर के अंदर मौजूद होंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, उन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है, हटाना है वहाँ से। अब जब डस्ट पार्टिकल्स हट जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको मैंने बता दिया है कि 78% नाइट्रोजन होगी, 21% ऑक्सीजन होगी, ऑलमोस्ट 1% नोबल गैसेज होती हैं जिसमें आर्गन वगैरह मौजूद है, या उसके अलावा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और इसके अलावा कुछ ट्रेस गैसेज भी मौजूद होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो गालिबन हमारे पास क्या होती है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। और इसी तरह जैसे कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन लिक्विड में चली जाती है, तो ऐसे ही हमारे पास -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो भी लिक्विड में चली जाती है। और इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाती है, वो हमारे पास लिक्विफाइज हो जाती है, लिक्विड में चली जाती है। अच्छा बेटा, आप क्योंकि मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं
कि जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, जितना बड़ा हो, दो नंबर पॉजिटिव हैं, एक 78 है फॉर एग्जांपल, दूसरा 88 है, तो जो 88 है वो बड़ा नंबर होगा एज़ कम्पेयर टू 78। लेकिन अगर यही काम हम अगर नेगेटिव नंबर के साथ लें, तो नेगेटिव नंबर में जो एक्चुअली बड़ा नंबर होता है और नेगेटिव साइन हो, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो छोटा नंबर डिक्लेयर किया जाता है। मीन्स अगर -5 है और -10, तो -10 एक स्मॉलर नंबर है एज़ कम्पेयर टू -5। अब अगर हमारे पास एक चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारे पास -196 है और दूसरे का हमारे पास -183 है, तो -196 जो है ना, ये ज़्यादा छोटा मेल्टिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू -183। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम उसको लिक्विफाइज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले -79 टेम्परेचर अचीव होगा, क्योंकि देखें हम उसका टेम्परेचर गिरा रहे हैं। तो टेम्परेचर गिराते 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 हम उसको 0 पे ले आएंगे, 0 से फिर नेगेटिव आएगा, -10, -20, -30, इस तरह करते करते उसको हम नीचे तक ले आएंगे। अब जब वो -79 डिग्री पे पहुंचेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाइड हो जाएगी। आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली आपका वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज़, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको गलत बता दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो कंसीडर करेंगे वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई भी गैस हमारे पास वो वेपर्स फॉर्म में या गैसेस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसेस फॉर्म से निकल कर किस में चली जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। जी, तो ये बेटा उसके बाद देखें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। देन उसके बाद जो वाटर वेपर्स हैं बेटा, वो आपको पता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पहले से अलग कर दिए जाएंगे। अब आपके पास देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी चली गई है, डस्ट पार्टिकल्स भी चले गए हैं, आपके पास वाटर वेपर्स भी इसमें से निकल गया। पीछे क्या बच गया है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और हमारे पास नोबल गैसेज हैं। तो जैसे हम उसको -200 तक ले जाएंगे, तो आपकी जो नाइट्रोजन गैस है ये भी लिक्विड में होगी, ऑक्सीजन भी लिक्विड में होगी और नोबल गैसेस भी लिक्विड में होंगे। अब उसको हम वापस लाएंगे। जब वापस लाने से हमारी मुराद क्या होगी, कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो -199, -198, इस तरह चलते चलते जैसे ही वो -196 पे आ जाएगी, तो आपकी नाइट्रोजन गैस बेटा, क्योंकि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, या चीज़ लिक्विड से किस में चली जाती है, वेपर्स में, तो वो क्या हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही वेपर्स बनेगी तो गैस बन जाएगी। और आप जानते हैं कि गैस हमेशा हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, तो वो अलहदा हो जाएगी। अब देखें जैसे वो अलहदा होगी, उसको हम एक पाइप के साथ कलेक्ट करके उसको कंटेनर पे बंद कर देंगे, और यही नाइट्रोजन गैस आगे चलकर आपकी इंडस्ट्रीज में यूरिया बनाने में, खाद बनाने में इस्तेमाल होती है। अब रह जाएगी पीछे ऑक्सीजन गैस, वो लिक्विड फॉर्म में, तो जाहिर बात है उसमें आप उसको हमने, क्योंकि ना उसमें अब नाइट्रोजन है ना उसमें डस्ट पार्टिकल, तो पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही, और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स हो तो पहले से अलग हो चुके हैं। अब प्योर आपके पास ऑक्सीजन गैस पीछे बच गए, और उसमें अब क्या होगी, नोबल गैसेज। क्योंकि नोबल गैसेज और हमारे पास ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन एक जैसा है, तो फिर दोबारा हम यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके नोबल गैसेज को अलहदा कर देंगे और ऑक्सीजन को अलहदा कर देंगे। और यूँ बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपकी जो डिफरेंट गैसेज हैं एयर में, वो अलहदा हो जाएंगी। तो जो मेन पॉइंट हमने समझना है वो ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, एयर की सबसे पहले हम उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को अलहदा कर देंगे, पीछे गैसेस रह जाएंगी। हम उन गैसेस को जब कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर लोअर डाउन करेंगे, 0 से नीचे ले जाएंगे, तो -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो जाएगी। मज़ीद टेम्परेचर गिरा देंगे, टेम्परेचर -200 पे ले जाएंगे, तो जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, वो सारी बेटा क्या हो जाएंगी, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड फॉर्म में। फिर जब टेम्परेचर को वापस लाएंगे तो -196 पहले आएगा, तो उसमें नाइट्रोजन वेपर्स बन जाएगी, उसको अलहदा कर देंगे, पीछे ऑक्सीजन बच जाएगी और नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, तो वो वेपर्स बन के वो भी अलहदा हो जाएंगे, और इस तरह ऑक्सीजन बच जाएगी। ऑक्सीजन को अलहदा हम एक कंटेनर में जमा कर लेते हैं, और यूँ इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस्तेमाल करते हुए मिक्सचर ऑफ गैसेज यानी कि एयर को हम उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। आपको कोई बात समझ नहीं आए तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।